आपको बता दें कि मोरबी हादसे पर गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी। उनकी तरफ से कहा गया है कि ब्रिज पर काम संभालने वाली कंपनी पर केस दर्ज किया जाएगा। आईजीपी के नेतृत्व में मामले की जांच जारी है, ये हर्ष सांघवी की ओर से कहा गया। साथ ही साथ मोरबी हादसे में उनकी तरफ से जो आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने रखा गया, उसके मुताबिक 132 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। मौके पर 108 डॉक्टर्स की टीम तैनात है अभी भी, और हालात पर नजर लगातार प्रशासन बनाए हुए है। पूरे हादसे के बाद जो चश्मदीद सामने आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बहुत दर्दनाक हादसा था। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे लाइव प्रसारण मैंने वो देखा है, मैंने सब देखा है। जो 6:30 के बजे में पुल टूटा है, एक भागी टूटा है, तो मैं तो चाय के उधर गुजरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानव सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूथ ऐसे ही बोल देगा वापस ले जाओ, तो ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है। 135 बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। आपने लोगों की सेवा की, लोगों को बचाया, आज उसके बाद लोगों को मानव सेवा, खड़े पग, एक पैर। कितने बजे सुबह का भी मेरे को पता नहीं चला। ऐसे दौड़ दाम, बॉडी पैक करना, देना, लेना। मेरी गाड़ी भी गई, अभी सेवा में गई है सापर बॉडी छोड़ने। इधर झूलता पुल में दी, वो भी दे दी चाबी। कहाँ है गाड़ी, अब मेरे को भी पता नहीं है। और इस वक्त आप सबके मन में सवाल ये है कि आखिर मोरबी में ये पुल कैसा था, क्या था, किस लिए बनाया गया था और क्यों लोग इस पर टिकट लेकर भी जाते थे। इस रिपोर्ट को देखिए। ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। तीनों सेना के जो जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये देखिए, ये पुराना वीडियो है जो पुल का हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुल एक केबल पर पुल मौजूद है और दोनों तरफ जो हैं वो जाली लगी हुई है। इसी पुल पर 400 लोग थे, इसी पुल पर, और ये लगातार हिल रहा था। जो वीडियो हादसे से पहले का सामने आया था वो भी चौंकाने वाला है। लेकिन ये पहली तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये पुल जब सही सलामत था। अब पहले की तस्वीरें देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं। पुराना वीडियो सामने आया है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस पुल का। और इतना संकरा ये पुल है, इतना संकरा इस पूरा ये जो एरिया है, उस पर 400 लोग सवार थे। बहुत बड़े सवाल है कि आखिर लापरवाही किसकी है। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये जो पुल है, इस पर टिकट लेकर लोगों को जाने की इजाजत दी जाती थी। निजी कंपनी को सरकारी टेंडर के जरिए ठेका दिया गया कि अगले 15 सालों तक इसका रखरखाव वो करेगी, लेकिन बावजूद इसके क्षमता से ज्यादा लोगों को आखिरकार पुल पर क्यों जाने दिया गया। जिस दिन का यह हादसे का वीडियो है, रविवार का, जिसे ब्लैक संडे अब कहा जा रहा है, उस दिन इस पुल पर 400 से ज्यादा लोग अगर मौजूद थे तो ये सब कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि रेनोवेशन के तुरंत बाद कैसे लोगों को इजाजत दे दी गई। नरेंद्र राठौर हमारे साथ, माफ कीजिएगा हरेन मोरबी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करना चाहेंगे। हरेन, सबसे बड़ा सवाल तो उस निजी कंपनी को लेकर ही उठता है जिसको रेनोवेशन का काम दिया गया, और रेनोवेशन के तुरंत बाद आपने कैसे इजाजत दे दी इतनी बड़ी तादाद पे लोगों को इस पुल पर जाने की। और हम एक वीडियो जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ युवा इस पे सेल्फी लेते हुए, उछल कूद करते हुए दिख रहे हैं, उसको लेकर भी कोई जांच हो रही है क्या? जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोग इस ब्रिज पे सवार थे। मैं दृश्य आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये ब्रिज है वो टूटा, हादसा जो हुआ था वहाँ पे 300 के करीब जो लोग थे वहाँ पे आए थे। खास करके अभी रेस्क्यू किए जा रहे हैं क्योंकि
अभी भी आशंका है कि कई लोग अगर नीचे दबे हो या उसका डेड बॉडी नीचे मिले तो उसके लिए पूरी अलग अलग टीम है वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हालांकि जिस तरह से अभी भी ये जारी है और दोपहर तक ये जारी रहेगा। दूसरी बात यह है कि 5 दिन पहले ये ब्रिज शुरू हुआ था, उसकी फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो प्रशासन को नहीं दिया गया था। उसके बाद भी ये ब्रिज है वो शुरू कर दिया गया था। जो निजी कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था, जो ओरेवा कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उस पे अब जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। 2 अलग अलग टीम बनाई गई है। एक टेक्निकल टीम जांच करेगी और दूसरी जो टीम है वो पुलिस की टीम है, वो कार्यवाही के दौरान किस किस पर एफआईआर हो सकती है उसकी जांच करेगी। तो ये सभी मिला के पूरा एफआईआर ड्राफ्ट किया गया है और जो भी लोग जो तपास में आएंगे और जो भी कसूरवार होंगे उन लोगों के नाम उसमें ऐड किए जाएंगे। हालांकि अभी जिस तरह से बचाव कामगिरी रेस्क्यू चल रहा है और ये रेस्क्यू एक बार खत्म हो जाए, ये सवाल भी है, आप भी उसी बोट पर सवार है हिरेन, जो रेस्क्यू बोट्स लगाई गई है, परिवारजनों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि अभी शायद बिल्कुल हिरेन आप भी उसी बोट पर सवार है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त प्रशासन क्या कह रहा है? हम भी टीवी9 की टीम भी रेस्क्यू बोट में सवार है और एनडीआरएफ की टीम के जी बिल्कुल टीवी9 की टीम है वो एनडीआरएफ की टीम के साथ में। और आप दृश्य में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से अलग अलग जो टीमें हैं यहाँ पे कामगिरी कर रही है। हम यहाँ पे हमारे साथ है जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, कब से रेस्क्यू चालू है और किस तरह से अभी रेस्क्यू की कामगिरी शुरू हो रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रेस्क्यू पूरी रात भर से, यहाँ पिछली रात से रेस्क्यू का काम चल रहा है और जोर शोर से यहाँ काम चलाया जा रहा है और कई प्रकार की यहाँ पर टीमें रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। यहाँ इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा फायर और रीजनल जो भी टीमें हैं वो सब काम कर रही हैं अपना अपना काम में रेस्क्यू अपने तरीके से रेस्क्यू का काम कर रही हैं। कर रही हूं क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप इनसे पूछिए कि चूंकि रात के अंधेरे में भी ये कह रहे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन अंधेरे में रेस्क्यू में दिक्कत इनको साफ तौर पर आई होगी। अभी कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश हो रही है? 140 के आसपास यहाँ से डेड बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है और अभी भी कई पॉसिबिलिटी हैं जो कि अंदर ट्रैप हो सकते हैं, जिनको अभी रेस्क्यू करके बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आप कल रात आए थे, आपने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था रात में, और अभी क्या क्या सर दिक्कत आ रही है क्योंकि रात में इतना जल्दी रेस्क्यू नहीं हो सकता है? हाँ, रात के समय रेस्क्यू करना मतलब एक बहुत पेचीदा काम है। रात के समय क्योंकि क्या है, एक तो दिखाई नहीं देता है और अननोन जगह रहने के कारण भी क्या है कि जल्दी से हम लोग क्या है कि कई तरह की कठिनाई हमारे को आती हैं, क्योंकि अननोन जगह है, कैसा पानी है, पत्थर है, तो उसका आइडिया नहीं होता है। अब जैसे कि अभी डे लाइट हो गई है, डे लाइट में रेस्क्यू करना जैसे क्या है कि अब थोड़ा सा आइडिया मिलता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ बोटें अभी घुमा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको आइडिया मिलता जा रहा है और अभी हम लोग अच्छी तरह से रेस्क्यू कर पा रहे हैं। सर, आपने अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला है कल रात से अभी तक, और क्या आशंकाएं हो रही है अभी तक? अलग अलग टीमों के द्वारा अलग अलग फिगर हैं जो कि बाहर निकाले गए हैं। पर्टिकुलर किसी एक टीम का नहीं है, यहाँ सभी टीमें अपना अपना काम कर रही हैं और सभी अपना अपना सहयोग दे रही हैं और अभी तक लगभग जैसे कि 140 के आसपास का आंकड़ा अभी तक मिला हुआ है डेड बॉडी रिकवरी का। सर, कब तक ये रेस्क्यू चालू रहेगा? अभी रेस्क्यू का तो ऐसा है कि जब तक पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता है और मतलब क्लियर नहीं हो जाएगा कि हाँ अभी कोई यहाँ संभावित ऐसा कोई विक्टिम नहीं है जो कि मतलब यहाँ ट्रैप हो रखा है जी, उसी के बाद फिर हम शायद क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा जब तक रेस्क्यू का काम जारी रहेगा। ये पूछिए इनसे कि कितने लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण है। रेस्क्यू इसीलिए अब तक जारी है क्योंकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगर एक डिटेल आप ये ले सके कि कितने लोग अब भी मिसिंग है? बिल्कुल, पर पहले मैं ये आपको एक दृश्य यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की जो टीम है, अभी तक जो रेस्क्यू बोट में सब लोग रेस्क्यू कर रहे थे, परंतु अभी जिस तरह से वो आर्मी के जवान है वो जो जहाँ पे नदी में अंदर जाके पूरी साधन सामग्री के साथ अभी जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बड़ा रेस्क्यू अभी यहाँ पे शुरू हुआ है और ये
TV9 पे आप एक्सक्लूसिव यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से सभी अलग अलग एजेंसियों के जवान हैं वो अपने अलग अलग साधन सामग्री के साथ यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। नरेंद्र जिस तरह से राठौर आप भी देख हमारे रहे साथ हैं एक कि और सहयोगी यहाँ पे जुड़ रहे कई हैं, सारी नरेंद्र टीमें हैं, राठौर, NDRF है। उनके पास चलते हैं, वो भी मोरबी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे गति दी जा रही है, हम देख रहे हैं तस्वीरें, जो हरेन भी है वो भी रेस्क्यू बोट में है, तेजी से तीनों सेनाओं के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। लेकिन औपचारिक आंकड़ा कितना निकल कर आए, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोग मिसिंग है, कितने लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ डिटेल्स वहां से सामने आ रही है? जी, अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 132 लोगों की ऑफिशियल डेथ हुई है। इस प्रकार का आंकड़ा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया है और 2 लोग अभी भी लापता है और उनको ढूंढने की प्रक्रिया अभी चल रही है। और वही रेस्क्यू आप देख रहे हो थोड़ी देर पहले, क्योंकि अब तक ये था कि नेवी, आर्मी और एनडीआरएफ की सभी जो टीम है वो ढूंढने का ट्राई कर रही थी, पर उनसे ये सब कुछ जो है 2 लोग वो मिल नहीं रहे थे और इसीलिए यहाँ पे स्कूबा की जो स्पेशल टीम है वो भी यहाँ पे आ चुकी है और अंडर वाटर जाके वो जो लोग अभी भी लापता है उनको ढूंढने का प्रयत्न अभी भी किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कल शाम से अब तक हो चुका है। लगभग 12 घंटे से सतत यहाँ पे बचाव की कामगिरी चल रही है। जब कल यहाँ पे ये घटना बनी थी तब ब्रिज के नीचे 15 से 20 फीट तक गहरा पानी था और वही गहरा पानी होने के कारण और जड़कुंभी होने के कारण जो रेस्क्यू कामगिरी है वो थोड़ी धीरे चल रही थी। पर आज सुबह से जो बांध आगे बांधा गया है वो भी तोड़ने की मतलब उसको तोड़ दिया गया है और धीरे धीरे जल स्तर है वो भी नीचे जा रहा है और उसी कारण जल्दी से जल्दी ये बचाव कार्य पूर्ण हो इस प्रकार की शक्यता दर्शाई जा रही है। क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दर्शकों तक पहुंचाई TV9 भारतवर्ष के कि 2 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है, 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है और 132 की मौत हो गई। ये जो 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, ये बच्चे हैं, महिला है, पुरुष, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, अभी तक वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं सामने आई है, पर जो माहिती सामने आई है उसमें तकरीबन, क्योंकि जो 132 का आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें से 25 से 27 जो है वो छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए थे। कल रविवार की छुट्टी थी और उसी मस्ती में यहाँ सब लोग आए थे, पर इस प्रकार की जो दुर्घटना हुई है उसमें 25 छोटे बच्चों ने जान गंवाई है और यही मोरबी के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना है। आप सामने दृश्य में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्कूबा की टीम है यहाँ पे आ चुकी है। नरेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में हिरेन भी बने हुए हैं जो कि लगातार हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी आई है। अभी आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे और डिटेल्स लेंगे। शुक्रिया आपका।